आप ये मान के चलें कि आज हमने कोई डेवलपमेंट इशू पे, जैसे हमारे चौहान साहब ने यहाँ कहा या जैसे हमारे दूसरे साथियों ने, क्योंकि हम यहाँ आए थे और आप हजरात को सुने बगैर अगर हम चले जाएंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ सीनियर ऑफिसर्स भी हैं हर डिपार्टमेंट के मुतलका, तो ये भी लोगों की बात सुन लें। हमारे वकील साहब पुंछ से आ गए, एक्स सरपंच साहिबान यहाँ थे तीनों पंचायत के, तो मैंने मलाज समझा कि हम आपकी बात सुन लें। और ऑफिसर्स को मैंने इसलिए बात नहीं करने दी कि क्योंकि मीटिंग नहीं थी और आपको भी तैयारी नहीं होगी, और तैयारी के बिना आपको किसी स्टेज पे खड़ा करना मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं। ये मीटिंग चलेंगी, अब इनका सिलसिला शुरू होगा और आज मान लीजिए कि आज उसकी शुरुआत। मैं एक ही गुजारिश आपसे करूंगा, यहाँ जल शक्ति विभाग से हैं, R&B से हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर से हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से सब मेरे साथी यहाँ हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हम सब का मिशन है खिदमत खल्क करना। अल्लाह तबारक ताला ने आपको भी ये मनसब दिया है, आपने इस सिस्टम को चलाना है, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि 40 साल, 50 साल आपने इस सिस्टम को चलाना है। हमारा तो एक डेली विजिट का सिस्टम होता है, आज आए तो कल इधर हो गए, आपको सिस्टम चलाना है। इस आर्जी सिस्टम में जो हमारा दखल है, ये मैं ये कहूँगा कि हमें इस आर्जी माहौल में इतना काम करना है कि 5 साल का, 20 साल का नहीं, 100 साल तक वो काम मौके पे बाकी रहे। हम इस मिशन के लोग, और इसी मिशन और इसी स्पिरिट के तहत मैंने अपने दौर इक़्तिदार में इससे पहले काम किए। मेरे जो यहाँ ऑफिसर साहिबान हैं, मैं आप साहब की आपकी जो आपकी कारकर्दगी है उसको अप्रिशिएट करूंगा। आपने मुश्किल हालात में भी काम किए हैं, और जो बाकी काम करना है, कहीं 5% है, 10% है, कहीं 40% है, 20% है, मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी, जहां आपको प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, कोई अप्रूवल की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए गवर्नमेंट का ये आदमी आपके सामने, हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम, इंडिविजुअल काम नहीं, जैसे वकील साहब ने भी यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट के काम में आपको फंडिंग की, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा इंशाअल्लाह। जहां तक आपकी प्लानिंग है, मुसीबत यह होती है कि हमारे यहाँ खासकर पूरे जम्मू सूबा में और बिलखसूस पुंछ राजौरी में हम लोग थोड़ा सुस्ती से काम लेते हैं। DPR बनाने में हमें एस्टीमेट बनाने में, इन सब कामों में थोड़ा हम दिक्कत महसूस करते हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये टेक्निकल काम जो है आप लोगों ने करना है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, उसके लिए फंडिंग, ये हमारा काम। आप इस मिशन के तहत ये आज से शुरू करें, बिस्मिल्लाह, क्योंकि आज आपसे नहीं पूछा गया है। मेरे सरपंच हजरात बोले हैं, बाकी साथी भी बोले हैं
तो ये मुनासिब ही नहीं होगा कि पहले दिन ही एसडीएम साहब कहेंगे जी घर में बुला के उसी दिन हमारी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी। आज जैसे आप मेहमान हैं, हमें भी मेहमान, वो आपका वेलकम करता हूँ मैं सब हजरात का। और क्योंकि ये कोई ऑफिशियल वर्क यहाँ था नहीं, मीटिंग का जनरल लोगों की प्रॉब्लम, तो मैं हमारे एडब्ल्यू साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, लोकल है, और तमाम हमारे साथी यहाँ जितने भी हैं ऑफिसर्स सब डिवीज़न के काम करने वाले, मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि बिला खौफ, बिला किसी डर, पब्लिक इंटरेस्ट के काम के लिए आप हमारे पास तजवीज़ लाइए, प्लानिंग कीजिए, कैसे डेवलपमेंट होगी। आपने देखा होगा, मैंने पिछले दिनों R&B की मीटिंग की थी, आपने देखा होगा ये सही मदन कलाई रोड, मुझे कहने में ग्रेज नहीं है कि मैंने इस सड़क के ऊपर अपनी मौजूदगी में 200 करोड़ से ज्यादा रकम दी, लेकिन सड़क की आप हालत देखिए। मैं एसडीएम साहब को गुजारिश करूंगा कि ये कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन पे मेरा खून पसीना लगा, जैसे सुरमेंडर रोड है, सखी मदन कलाई रोड है। हमारे ये सरपंच साहब यहाँ तकरीर कर रहे थे, जो नेशनल, मैं कहूंगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस की सड़कें जो हैं, जैसे कृष्णा घाटी से ये सड़क शुरू होती है और गुरसाई से इधर निकल जाती है, सब सड़कें मैंने बनवाई। और आज इन सड़कों की हालत आप देख लीजिए। पैसा होने के बावजूद मुझे हैरानगी होती है कि एक जमाना था कि एक एक्शन या AW या एक टेक्निकल विंग का ऑफिसर जो है, उसके मुंह से निकली हुई एक बात, वो एक कानून बनता था, वो एक अप्रूवल होता था, और ठेकेदार जो है वो थरथराते थे। मैंने उल्टा निजाम देखा है जनाब। आज चीफ इंजीनियर खड़े हैं और ठेकेदार साहब बैठे हैं। मैं सच कह रहा हूं कि मैं पिछले टेनर में MLA था, मेरे कुछ ऑफिसर शायद उस वक्त भी मेरे साथ थे, मनकोट में एक प्रोग्राम हो रहा था, और आपके एक SC साहब आए। SC साहब, मैं देख रहा था कोई JE साहब उठेंगे, SC साहब को कुर्सी देंगे, SC साहब खड़े हैं, JE साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि उस JE साहब के पास 50 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है, और SC मेरी तरह जो है वो मारुति 800 में बेचारा आया। ये जो सिस्टम है, इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कल मीटिंग में ये कहूंगा कि उन सड़कों पे उन ठेकेदारों के खिलाफ FIR लगाएंगे, उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, जिन्होंने इस करोड़ों रुपया दिया है। हमने करोड़ों रुपया दिया। मुझे बताइए, ये पठाना T to सलवा कितने करोड़ का प्रोजेक्ट हमने दिया है? पठाना T to सलवा कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? आज नई सड़क हमने PMGSY में दी है। ये जो सखी मदन कलाई रोड, एक बार नाबार्ड में, दूसरी बार नाबार्ड में, तीसरी बार नाबार्ड में, फिर ईरा में मैंने 32 करोड़ रुपया दिया जब मैं MLC था। और 32 करोड़ रुपया आज से 15 साल पहले इतनी बड़ी रकम थी, लेकिन सड़क की हालात देख लीजिए। और फिर जब वो नहीं बनी और जब ये स्टेट में अफरा तफरी हो गई, मैंने सोचा ये सड़क नहीं बन पाएगी, तो लोगों को क्या बताया कि जावेद राणा ने इस सड़क के लिए इतनी कोशिश की है। और फिर मैंने इस सड़क को ट्रांसफर कराया और इस सड़क को PMGSY में दिया। 1 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर तक सड़क को मैंने थ्रू करवाया इस डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि तीन तहसीलों में वो सड़क, 3 कंस्टिट्यूंसी की वो सड़क थी जहां हमने इस सड़क को थ्रू करवाया, लेकिन आज इस सड़क की भी हालत आप देख लीजिए। PMGSY में ये एग्रीमेंट होता है कंट्रैक्टर का कि वो 5 साल उसकी रिपेयर रेनोवेशन करेगा। इन सड़कों के लिए पठाना T to गुरसाई कभी ठेकेदार साहब आता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आपके कमिश्नर सेक्रेटरी का भी फोन उठाता होगा। वजह क्या है ये? क्या वजह है? ठेकेदारों को डिपार्टमेंट ने सर पे क्यों बैठा के रखा हुआ है? मैं गुजारिश करूंगा कि ये जितने भी करप्शन प्रॉन्स होल्स हैं, इनको बंद करना पड़ेगा और हमें इंशाल्लाह बंद करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ये गुजारिश करूंगा कि मैंने इस अपने पूरे सिस्टम में कभी इससे पहले कोई ऐसी, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से किसी को नुकसान
नहीं पहुंचाया। और आज भी मैं दुआ करता हूं कि हम इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हैं। इसलिए मैंने टाइम दे दिया है कि हमारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने में हम अपना टारगेट करें और ये पता लगे यहाँ की लोगों की चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के यहाँ नुमाइंदा है और सिस्टम चल रहा है। ये लगना चाहिए लोगों को। क्या लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये लगना चाहिए बात। तो लिहाजा मेरे ख्याल में शायद अगर कोई गुस्ताखी ना हुई हो तो इतना काफ़ी है। आप सबको वेलकम करेंगे और इस सिस्टम को हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा कि 3-4 सड़कों पे हम FIR लगाएं। एक्शन साहब यहाँ सुन रहे हैं, ठेकेदारों के खिलाफ FIR लगे और उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। उसके अलावा कोई इलाज नहीं। बिल्कुल बड़े मगरमच्छ को हम पकड़ेंगे, छोटे जो है वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। खुद जो छोटे हैं वो खुद ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तमाम मेरे बासित भाई हैं या जितने भी हमारे पठान तीर से हमारे साथी आए हैं भाई लोग और हमारे यहाँ आवाज से बाकी मीटिंग करेंगे। ये सस्ता नहीं दवा करके न्याज को तुम हलवा खवाल गया होना तो मीटिंग कर देगा, वो भी तो करना पाओ।